हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम 2 से 3 महीनों में फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो उसी की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए ये सेशन है जिसमें हम क्वांट के पिछले साल के कुछ वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें लिखा हुआ है कि महेश विड्रॉ ₹3,100 फ्रॉम अ बैंक. He received a total of 34 notes of ₹50 and ₹100 denominations. The number of ₹50 notes received by him was. ये हमको फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि महेश कोई बंदा है, उसने बैंक से 3,100 रुपये विड्रॉ करे अपने अकाउंट से। ठीक, तो बैंक में उसे 34 नोट मिले टोटल, जिसमें कुछ 50 के नोट्स थे और कुछ 100 के नोट्स थे। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसे 50 रुपए के टोटल कितने नोट्स मिले। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड होगा वो होगा ट्रेडिशनल मेथड, जो हम एक्स और वाई लेट करके करते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे स्मार्ट मेथड, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक, तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए हम इसमें लेट करेंगे कि जो हमें 50 के नोट्स होंगे वो एक्स होंगे, तो 100 रुपीज़ के नोट हमारे पास हो जाएंगे 34 माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल है। टोटल 34 नोट्स हैं, अगर 50 एक्स हो जाएंगे तो 134 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हमें बोला जा रहा है कि टोटल अमाउंट हमें 3,100 रिसीव हुआ है। तो मान लीजिए अगर 100 के हमें 34 माइनस एक्स नोट मिले और 50 के हमें एक्स नोट्स मिले और टोटल हमें 3,100 रुपीज़ मिले। ठीक है, ये लाइन क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हमें 100 के 10 नोट मिले होंगे तो 1,000 रुपये हुआ, और 50 के 10 नोट मिले होंगे तो 500 हुआ। तो 1,000 प्लस 500 मिला के ही तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। अब इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 3400 माइनस 100x प्लस 50x इज इक्वल टू 3,100। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 300 इज इक्वल टू 50x, x इज इक्वल टू 6। तो टोटल हमें 50 रुपीज़ नोट्स कितने हैं वो फाइंड आउट करना था, उसको हमने x लेट किया हुआ है। x की वैल्यू हमें यहाँ से 6 मिली, तो टोटल 50 के 6 नोट्स होंगे। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम अपना एग्जाम वाला अप्रोच देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जो हमें ये 34 नोट मिले हैं, टोटल 34 नोट्स 50 रुपीज़ के हैं। ठीक है, तो अगर 50 रुपए के 34 नोट मिलेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना होगा, 1,700 रुपीज़ आएगा। ठीक है, और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 3,100, हमें मिला 1,700। गैप कितने का हो रहा है, 1,400 रुपये का हो रहा है। अब इस 1,400 रुपये को हम क्या करेंगे, 100 की नोट्स से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि भाई जो ये 34 नोट मिले हैं इसमें हमें 50 और 100 दोनों के नोट्स मिले हैं। यहाँ पे लेट किया हमने 50 के टोटल नोट्स। अब हमें एक्चुअल में कितने नोट्स मिले हैं वो फाइंड आउट करने के लिए ये जो 1,400 रुपये बचे उसको हम 100 से रिप्लेस करेंगे। अब जब हम इसको 100 से रिप्लेस करेंगे तो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, 50 रुपये के हर एक नोट को कम कर रहे हैं और 100 रुपये के हर एक नोट को ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक, इससे क्या होगा, 50 रुपये हटेगा और 100 रुपये आएगा, मतलब हर नोट के साथ हमारे पास 50 रुपये बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास 50 के अगर 34 नोट हैं और हमें 1,700 रुपये बन रहे हैं 50 के 34 नोट से, तो अब जब हम 34 नोट को 33 करेंगे और 100 रुपये की एक नोट ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ से माइनस कितना हुआ, 50 रुपये। यहाँ लेकिन ऐड कितना हो रहा है, 100 रुपये हो रहा है। तो अब जब ये 1,400 रुपये के लिए हम 100 की नोट्स को ऐड ऑन करना चालू करेंगे तो टोटल 100 की नोट्स हमें कितनी चाहिए होंगी, जिससे हमारा अमाउंट जो है वो 3,100 का 3,100 बना रहे।
उसके लिए हम क्या करेंगे, 1400 जितना अमाउंट हमें चाहिए, और हर 100 रुपये के साथ 50 रुपये बढ़ रहा है, तो वो 50। अब देखिए इसमें हमने 1400 को 100 माइनस 50 से डिवाइड इसलिए किया हुआ है जिससे हमको हर एक एडिशन ऑफ 100 नोट से जो हमारे पास 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो रहे हैं उसको हम रिप्लेस कर सके साइड बाय साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 1400 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 2 या 10, 5 8 या 40, 28 नोट्स। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गई 100 रुपीज़ के नोट्स, लेकिन हमें चाहिए कि हमें 50 रुपीज़ के नोट्स फाइंड आउट करने हैं। टोटल हमारे पास 34 है, 100 के हमारे पास 28 है, तो हमारे पास 50 के 6 नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 45 एंड देयर सम इज 14, फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स। एकदम सिंपल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है दो नंबर है, कोई नंबर x है कोई नंबर y है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है दोनों का प्रोडक्ट, मतलब x इंटू वाई की वैल्यू हमें 45 दी गई है और सम की वैल्यू 14 दी गई है। स्टेटमेंट 2 में हमें दिया गया x प्लस वाई की वैल्यू 14। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ये सबको पता होगा, कुछ नहीं करना है इसमें, बस इस एक फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये पूरा एक नंबर आपका है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 14, 14 का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर 3xy, xy की वैल्यू हमें दी हुई है 45 और x प्लस वाई की वैल्यू हमें फिर दी हुई है 14। ठीक है, कितना सिंपल है, 14 का क्यूब निकालेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196, फिर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 6 जा 84, 49 जा 126, 8 134, 14 13 27, 2744। फिर यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 113 इंटू 14, 14 5 जा 70, 14 3 जा 42, 7 49, 14 4 18, 2744 में से 1890 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 5 8, 854। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बस हमें फॉर्मूला पता हो तो बस ये वैल्यू पुटिंग था। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 18 चेयर्स एंड 4 टेबल्स कॉस्ट 7100 रुपीज़। फिर कह रहा है 18 चेयर्स एंड 7 टेबल्स कॉस्ट 7700 रुपीज़। अब हमें फाइंड करना है 18 चेयर्स और 5 टेबल्स की वैल्यू। ठीक है, ये दो वेरिएबल का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये अच्छी है कि यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो पहले इक्वेशन में भी 18 चेयर्स की वैल्यू दी गई है और दूसरे इक्वेशन में भी हमें 18 चेयर्स की वैल्यू दी गई है, और जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो भी 18 चेयर्स और 5 टेबल्स की है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो इन जनरल अगर ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग होते तो हमें प्रॉपर एक्स एंड वाई लेट करके करना होता, लेकिन यहाँ पे 18 चेयर्स दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पहले इक्वेशन की अमाउंट है और जो दूसरे इक्वेशन का अमाउंट है, मतलब 7100 और 7700, ये हमारे किस चीज़ का डिफरेंस आएगा, ये बस टेबल्स का डिफरेंस आएगा। भाई देखिए इसमें भी चेयर्स कॉमन है, इसमें भी चेयर्स कॉमन है, अगर हम चेयर्स को हटा दें, क्योंकि जो वैल्यू चेयर्स की यहाँ पे हो गई वही वैल्यू चेयर्स की यहाँ पे होगी, तो अगर हम चेयर्स को हटा दें, ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये हमारे टेबल्स की वजह से क्रिएट हुआ है। तो ये 7100 और 7700 किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, ये हुआ है 7 टेबल्स और 4 टेबल्स का डिफरेंस, दैट इज 3 टेबल्स। 3 टेबल्स की वैल्यू हमारे पास 600 आ गई। ठीक है, तो 1 टेबल की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो ₹200 हो जाएगी। हमें फाइंड आउट करना है 5 टेबल्स की वैल्यू,
तो 5 टेबल्स की वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपीज़, ठीक है। अब हमें 18 चेयर्स की वैल्यू भी चाहिए, तो ये जो 200 रुपीज़ एक चेयर की वैल्यू है, ये हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ 4 टेबल्स हमें दिया हुआ है, एक टेबल की वैल्यू 200 रुपीज़ है, तो 4 टेबल्स की 800 हो जाएगी। और 800 अगर हम 100 में से 800 माइनस कर देंगे तो 6300 आएगा। ये 18 चेयर्स की वैल्यू हो गई। ये हमारे पास 5 टेबल्स की वैल्यू आ गई। 18 चेयर्स की वैल्यू हमें 6300 मिली है, तो 6300 प्लस 1000 दैट इज 7300 हमारे पास आंसर हो जाएगा फाइनल, जो हमें निकालनी है। कुछ था इस क्वेश्चन में? नहीं था। बस अगर ये जो 18 चेयर्स की वैल्यू है, ये अगर ये तीनों जगह यहाँ पे और यहाँ पे अगर डिफर होती तो हमारा टाइम ज़्यादा लग सकता था। बाकी करने का तरीका क्वेश्चन का बिल्कुल यही है।